Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. 2024 में नवंबर पर अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है एंड एक बात सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट में हर बार रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट्स रशिया वांट्स डोनाल्ड ट्रंप एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब यहाँ पर देख सकते हो अल जजीरा पर एक ओपनली रिपोर्ट भी निकाला गया है, रशिया फेवर्स ट्रंप विन इन 2024 इलेक्शन रेस। मतलब देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ रशिया एंड यूएसए का बीच में जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का टकराव कोल्ड वॉर से शुरुआत करके आज तक कम नहीं हुआ। मतलब अगर मिस्टर पुतिन ने इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर मिस्टर ट्रम्प को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो अंडरग्राउंड लेवल से हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, मगर इसका पीछे मिस्टर पुतिन का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एंड जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट है। इसको आप डिसएग्री नहीं कर सकते हो। अभी देखो, सवाल यही है, मिस्टर पुतिन एंड रशियन लीडर्स ने अभी के टाइम पे 2024 का इलेक्शन में क्यों मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए के व्हाइट हाउस में एज अ नया प्रेसिडेंट देखना चाहता है। अभी देखिए, अगर नेक्स्ट इलेक्शंस का अमेरिका का प्रेडिक्शंस पोल पर अब नजर रखेंगे तो ट्रंप का इस इलेक्शन में मोमेंटम बहुत अच्छा है एंड रिसेंटली बाइडेन वर्सेस ट्रंप जो डिबेट का ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी डिबेट पर भी ट्रंप का मोमेंटम के सामने बाइडेन किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा था ये आप ओपनली देखा भी था, ठीक है। अभी देखो, रिसेंटली कुछ घटना ना ट्रंप को इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी एक पूसा एनर्जी दिया, ठीक है। जब रिसेंटली ट्रंप के ऊपर फायरिंग हो गया था तो ट्रंप ने फायरिंग होने के बाद अपने कान में गोली खाने के बाद, मरते मरते बचने के बाद फिर से उठ के बोला था जो डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ेंगे। और ट्रंप का इस पावर देख के ना बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था, यूएस का सिटीजन, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज था इलेक्शन से पहले। एंड दूसरा पॉइंट है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन को लेके बहुत सारी बातें चल रहा था। प्रोजेक्ट 2025 जो हेरिटेज फाउंडेशन का मेन कर्मसूची था, इसको सामने रख के बहुत सारे लोगों ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप पूरी यूएसए पर एक डिक्टेटरशिप का राज लेके आना चाहता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हुआ था एंड आखिरी तक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात क्लियरली कह दिया था जो ये प्रोजेक्ट 2025 के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। मगर आखिरी तक हेरिटेज फाउंडेशन का जो कर्मसूची था उसके अंदर बहुत सारी कर्मसूची यूएसए लोगों की बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। जैसा हेरिटेज फाउंडेशन ने बोला था, अगर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो गए आते हैं, देन हेरिटेज फाउंडेशन पूरी यूएसए को एज अ क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, जो चाहे एक कंट्री कितना भी ज्यादा एजुकेटेड हो जाए, ठीक है, उस कंट्री का सिटीजन कितना भी ज्यादा एजुकेटेड हो जाए, मगर जब उस कंट्री का लीडर, कोई भी लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर, किसी भी टाइप का लीडर हो, जब रिलीजियन सॉफ्ट कॉर्नर को सामने रख के बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत हद तक इंस्पायर होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा शायद जो यूएसए एक इतना ज्यादा एजुकेटेड कंट्री है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजियंस का सॉफ्ट कॉर्नर को सामने रख के बात करेंगे तो शायद उतना ज्यादा इंस्पायरेबल नहीं होगा। इसको पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, शायद ऐसा लगेगा आपको, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कोई भी कंट्री देख लो, रशिया देख लो, चाइना देख लो, इवन इंडिया देख लो एंड यूएसए तक आज देख लो, जो जब आपकी रिलीजियन की सॉफ्ट कॉर्नर को सामने रख के बात कर रहा है लीडर्स, तब लोग इंस्पायर होते हैं एंड उस लीडर की तरफ ना नॉर्मल सिटीजन्स का एक बहुत काइंड अप्रोच बन जाते हैं। अब देखो, इन सारी चीजों को देखते हुए एक बात तो क्लियर हो रहा है, 2024 यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बड़ी मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है। आप देखो, मिस्टर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसका पीछे एक वन एंड ओनली रीजंस देखो क्लियर हो जाते हैं। एक है यूक्रेन, ठीक है। अब देखो, अगर आप यूक्रेन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन की तरफ अप्रोच ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूक्रेन, ताइवान दोनों की तरफ एक बहुत ही अजीब तरीका का अप्रोच रखते हैं, ठीक है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप क्या रहा है, ताइवान को अगर यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो ताइवान से हमें माइक्रोचिप इंडस्ट्रीज का कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। हम ताइवान को पैसा दे रहे हैं, जो ठीक है भाई, आप मुझे पैसा लो, चाइना के साथ लड़ो, हम आपके साथ है, इंडो स्पेसिफिक रीजन्स पर हम आपके साथ है, ऐसे बात अगर यूएसए कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिशन पर माइक्रोचिप इंडस्ट्रीज पर यूएसए को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है, बहुत बढ़िया कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल मार्केट पर यूएसए के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर यूएस यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, ठीक है, तब यूएसए को क्या मिल रहा है। अभी देखो, बाइडेन के साथ डिबेट के दौरान यही बात ट्रंप बार बार रिपीट कर रहा था, जो $200 बिलियन आपने यूक्रेन पर दे दिया है, ठीक है, इसी वायर के मुताबिक, मगर आपको मिला क्या यूक्रेन से, ठीक है। मैं चाहता हूं आप एक बार उस क्लिप को देखिए यहाँ पर।
This is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending, it should have never happened. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and I will get it settled, and I'll get it settled fast before I take office. देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रम्प क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है जो हमने $200 मिलियन इस वार पर इन्वेस्ट किया है, जहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हुआ है, ठीक है। अगर ट्रम्प कह रहा है, अगर ट्रम्प वहां पर होता तो ट्रम्प यहाँ पर जेलेंस्की और मिस्टर पुतिन को एक टेबल पर लेकर आते एंड पूरा वार को सेटल करने का कोशिश करता, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिस्टर पुतिन की तरफ बहुत ही एक सॉफ्ट सपोर्टिव कॉर्नर अपने रखते हुए मिस्टर ट्रम्प ने बात कर रहा है, ठीक है। मगर मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर देते हुए पुतिन को एक वार क्रिमिनल बोला। अब एक बार सुनिए मिस्टर बाइडेन ने क्या बोला पुतिन के बारे में, इस वार के बारे में, ठीक है। The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece. He wants all of Ukraine. That's what he wants. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? And so if you want a war, you ought to find out what he's going to do, because if in fact he does what he says and walks away, and by the way, all that money we give Ukraine are from weapons we make here in the United States. We give them the weapons, not the money at this point. And our NATO allies have produced as much funding for Ukraine as we have. That's why we're strong. आप देखिए बाइडेन यहाँ पर कोई भी सपोर्टिव मूड पर बात नहीं कर रहा है। बाइडेन क्लियरली बोल रहा है देखो पुतिन वार माफिया है, वार क्रिमिनल है, वो एक बहुत बड़ी सोवियत एम्पायर को इसी एरिया पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर हम उसको सपोर्ट करते, अगर हम उसको सेटलमेंट करने का कोशिश करते तो वो शायद नाटो की जो कंट्री है, बेलारूस है, पोलैंड है, उसके ऊपर भी चढ़ाव होता। और इसीलिए हमने यूक्रेन पर इस वार को मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। पुतिन किसी भी तरीके से पीस एस्टेब्लिश करने वाला पर्सन नहीं है, वो एक बड़े सोवियत एम्पायर को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए बाइडेन कोई भी तरीके से पुतिन के ऊपर सपोर्टिव या सॉफ्ट कॉर्नर रख नहीं रहा है। तो क्लियरली बात यही है ना, जो पुतिन अब ऐसे बात कर रहे दोनों लीडर के अंदर, ट्रम्प को ही चूज करेगा, ट्रम्प को ही सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए रशिया ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है, ये क्लियर बात है, ठीक है। अभी देखो ट्रम्प का यूक्रेन के बारे में इस टाइप का अप्रोच से मिस्टर पुतिन को लगता है शायद ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बन के आएगा तो मिस्टर पुतिन का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मतलब मिस्टर पुतिन तो यही चाहते हैं ना, जो पूरी यूक्रेन पर अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना, मतलब यूक्रेन को कैप्चर करना। अगर ट्रम्प यूक्रेन को इन्वेस्ट ना करते हैं, मतलब यूक्रेन को पैसा नहीं देते, तो यूक्रेन वार हार जाएगा, और यूक्रेन वार हार जाएगा तो मिस्टर पुतिन ने पूरा यूक्रेन पर सोवियत यूनियन का एक पावरफुल झंडा वहां पर गाड़ देंगे, ठीक है। तो पूरा यूक्रेन सोवियत यूनियन के अंदर आ जाएगा, यही तो मिस्टर पुतिन चाहते हैं। तो ट्रम्प आएगा तो उस पर शायद मिस्टर पुतिन को हेल्प मिलेगा, इसीलिए मिस्टर पुतिन ट्रम्प को सपोर्ट भी कर रहा है। अभी देखो ट्रम्प का नाटो के बारे में अप्रोच भी पुतिन का सपोर्टिव नेचर का और एक रीजन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नाटो पर एक रूल्स है, ठीक है। जितने भी कंट्री नाटो पर है उस कंट्री का रियल जीडीपी का 2% नाटो का डिफेंस बजट के लिए यूज करना है, ठीक है। अभी देखो इस चार्ट पर देखो, इस चार्ट पर जितने सारी ब्लू मार्किंग कंट्री है, जैसा पोलैंड से शुरुआत करके यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड से शुरुआत करके यूके, स्लोवाक रिपब्लिक, ये सारी कंट्री 2% से ऊपर अपने डिफेंस बजट्स को नाटो पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मगर उसी तरफ देखो फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड, ये सारी कंट्री 2% से नीचे डिफेंस बजट इन्वेस्ट करते हैं नाटो पर। मतलब अपनी जो रियल जीडीपी है उसका 2% भी यूज नहीं कर रहा है। और ट्रम्प कह रहा है जितने सारी कंट्री अपने रियल जीडीपी का 2% इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ट्रम्प उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब यूएसए नाटो पर उन सारी कंट्रीज का सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी के लिए कोई भी सपोर्टिव नेचर नहीं दिखाएगा। मतलब आप समझ सकते हो बेल्जियम, पोलैंड, जो यूक्रेन के आसपास वाली कंट्री है, वो कंट्री कितना ज़्यादा वीक हो जाएगा
और अगर ऐसा होगा तो पुतिन के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा, रसिया की सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो रसिया ऑब्वियसली ट्रम्प को सपोर्ट करेगा, इस पर कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इस थॉट प्रोसेस को सामने रखते हुए ट्रम्प ने अपने कैंपेन के दौरान कितना बड़ा बात बोला था, एक बार सुन लो, ठीक है। ट्रम्प ने यहाँ पर बोल रहा है आई एनकरेज रसिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट। मतलब अगर कोई नाटो की कंट्री नाटो पर अपने 2% डिफेंस बजट यूज नहीं करेगा, जीडीपी का 2% यूज नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा ही नहीं, साथ में एज ए प्रेसिडेंट मैं इनकरेज करूंगी रसिया को, जो करना है कर लो, ठीक है। ऐसा बात बोल रहा है ट्रम्प। आप सुन लीजिए इस क्लिप पर, ठीक है। One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. अभी देखो इन सारी चीजें चलते हुए बाइडेन ने कैंपेन पर मिस्टर ट्रम्प को डायरेक्टली पुतिन का लैप डॉग बोल दिया, ठीक है। ये सब चल रहा है एंड देखो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है जो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है, ठीक है। मगर मैं आपको इसी पूरा नैरेटिव का और एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। देखो ये जो पूरा रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आ रहा है यूएसए इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्ट की तरफ से। मतलब ये जो बात कहा जा रहा है, जो रसिया मिस्टर ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है इलेक्शंस पर, ये जो पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, वो नैरेटिव आ रहा है यूएसए इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्ट की तरफ से। एंड नो डाउट आज के टाइम पे ट्रम्प बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट है एंड शायद इसीलिए यूएसए इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया यहाँ पर। जो ट्रम्प देखो यहाँ पर यूएसए का जो जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट है, उसका ऑपोजिशन पर बात कर रहा है, पुतिन की सपोर्ट में बात कर रहा है। क्योंकि देखो पुतिन के लिए ना यूएसए सिटीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरे हुए हैं, ठीक है। पुतिन ने जिस तरीके से नाटो के साथ बिहेवियर किया, जिस तरीके से यूएसए को धमकी दिया, उसकी बात ये क्लियर हो जाता है जब पुतिन के ऊपर जो हेट थॉट प्रोसेस है यूएसए के अंदर, यूएसए नॉर्मल सिटीजन्स के अंदर, उसको इस इलेक्शंस पर काम पे लगाने का बहुत ज्यादा कोशिश किया जा सकता है। ये भी नैरेटिव सच हो सकता है। जो पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक सजा हुआ नैरेटिव है। क्योंकि मैं आपको एक दो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है जो रसिया मिस्टर बाइडेन को एज ए प्रेसिडेंट प्रेफर कर रहा है, ठीक है। अब सच क्या है, इसका अंडरग्राउंड सच क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होगा। फ्यूचर में और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड एवरली बाइडेन ने क्वाइट कर चुका है, तो कौन बाइडेन की जगह में लड़ेगा इलेक्शंस, तो वो भी देखने वाले बात होगा। तो चलिए इसके बारे में अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगी। एंड आप लोग अगर मेरा वीडियो और मेरा एनालिसिस को पसंद करते हैं तो एक बार लाइक और शेयर कर देना, ठीक है।